प्रभु कह रहे हैं शांति। शांति शांति को आप कैसे कहना चाहेंगे? साथ साथ में बोलते जाएंगे तो थोड़ा आसान रहेगा, फिर मैं वैसे ही चल पड़ूंगा आपको बताने को क्या क्या गीता कहना चाह रही है। तो शुरू होइए, शांति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं तो वो बोलिए। शांति जीवन में चाहिए या अशांति जीवन में चाहिए, या फिर दूसरे के जीवन में तो शांति हो पर अपने जीवन में शांति ना हो, या फिर दूसरे के जीवन में तो अशांति चले ठीक है पर अपने जीवन में शांति हो, या फिर हम दूसरे को अशांति दे करके खुद शांति लेना चाहते हैं। कौन सा ऑप्शन पर आप प्रकाश डालेंगे? डालते जाइए, फिर गाड़ी को आगे बढ़ाते चलें। चारों तरफ एक 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 सभी हाँ बोलो। सबको शांति हो, सबको शांति पूरे हो। विश्व में शांति हो। हाँ, शुभम जी कह रहे थे कुछ। खुद भी शांति होनी चाहिए और दूसरे को भी शांति। पर मेरा मूल प्रश्न शांति, व्हाट इज शांति? शांति क्या? देखिए, मैं एक परिस्थिति आपके सामने रखता हूँ। कई बार कोई व्यक्ति अकेला हो, अकेला उसको जाना पड़ जाए, वो किसी से बात नहीं कर सकता, आराम से कहीं बैठा जाए। एक बोलते हैं कि जो व्यक्ति होटल में जा करके अकेला चाय का या कॉफी का खुद यानी अकेला बैठ के ही पी ले तो वो बहुत बहादुर माना जाता है। किसी के साथ की उसको आवश्यकता नहीं, पर वो बहादुर बोला जाता है कि भाई होटल में जाकर के अकेले ने कॉफी पी ली, अकेले ने चाय पी ली। सुना होगा, ऐसे कहा जाता है। तो शांति का मतलब क्या? क्या यह है शांति हुई? डिप्रेशन और शांति में क्या अंतर जाएगा? यानी अवसाद तनाव आ जाना अकेलेपन के कारण, और शांति, इसमें एक ही चीज है या कुछ डिफरेंस है? पहले ये समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देखिए, शांति मैंने डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस रहेगा? जैसे एक होता है जो अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप से खुश है, तो वो तो अपने अकेलेपन से खुश रहेगा, तो अपने आप मतलब वो बोर नहीं होएगा, डिप्रेस नहीं होएगा। एक उसके ऑपोजिट जो बंदा होएगा जो खुश नहीं है अंदर से, मतलब वो दुखी सा रहता है, तो उसको अपनी अकेलापन सा उसको खाता है डिप्रेशन में। ओके, अब इन इंद्रियों के द्वारा आहार निरंतर भीतर जा रहा है। बैक टू द टॉपिक, शांति को हम डिस्कस कर रहे थे। तो शुभम जी का कहना था कि व्यक्ति डिप्रेस्ड नहीं है, व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। यही आप कह रहे थे शांति के बारे में। अब इंद्रियां तो उसकी पर खुली हुई हैं, तो वो कैसे संयमित रहेगा? आहार तो उसका चल ही रहा है। अपने आप को कंट्रोल करके है, अपने आप को इंद्रियों से दूर कर ले, अपने आप को कंट्रोल करो। नहीं, वो नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि इंद्रियां खुली पड़ी हैं। इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, इंद्रियां तो निरंतर कार्यरत हैं। अब इसको ऐसे भी समझ लो, मरे व्यक्ति की इंद्रियां काम नहीं करेंगी, जीवित की तो इंद्रियां रहेंगी। जब तक जीवित हो तब तक अध्यात्म, तब तक इंद्रियां कार्य करती चलेंगी। ये किस्सा टाइम फिक्स होने के बाद का है कि इंद्रियां हमारी क्षीण हो गई। इंद्रियां क्षीण मैंने प्राण गए, प्राणी गयो। तो शांति को हम लोग खोज रहे हैं। शांति अभी ये समझ में आ रहा था कि वो कंटेंटेड है, यानी अपने आप में सुखी है। और हम ये कह रहे हैं सुख तो इंद्रियों के कारण घटित होता है मन में। तो फिर शांति कैसे वो पाएगा? तो फिर शांति क्या है? थोड़ा और विचार कीजिए इस संपदा के ऊपर। देखो, हमें चाहिए शांति, बट वी डोंट नो व्हाट इज द शांति। सुख शांति नहीं, सुख तो दुख में परिवर्तित हो जाएगा।
पर शांति अशांति में तभी परिवर्तित होएगी जब वो एक्चुअल में शांति नहीं है। जो गीताकार शांति की बात कर रहा है, यदि वह शांति नहीं है तो वो तो अशांति बनेगी। वो तो हमने उसको शांति बना दिया, पर वो शांति है नहीं। गीताकार क्या कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, प्रभु क्या कहना चाहते हैं कि जहां पर आपके अंतःकरण की उपरामता आएगी, यानी कि जहां पर आपका जो चित्त है उसकी चंचलता ही समाप्त हो गई, यानी कि आप इंद्रियों, देखो इंद्रियों से व्यवहार नहीं खत्म होगा, डेट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। इंद्रियों से व्यवहार खत्म यानी कि शरीर खत्म, फिर तो आप खत्म हो, यानी कि शरीर है ही नहीं। तो वो हमको नहीं चाहिए। जो मरने बाद शांति मिले ऐसा धर्म नहीं चाहिए भाई। जीते जी ही शांति हो, गीता उसकी बात कर रही है। ध्यान देना, ये गीता कही गई है रणभूमि में। तो रणभूमि में मरने के बाद की चीजें नहीं बोली जाएंगी, जो जीवित लागू हो पाए ऐसी बातें बोली जाएंगी। तो ये फिर निष्कर्ष थोड़ा सा निकालना पड़ेगा कि शांति मैंने जहां पर हमारे चित्त की उपरामता, यानी चित्त एक ठहर जाए, उसमें उथल पुथल ना हो। फिर ऐसे समझ लो, जैसे आप सिनेमा हॉल में गए, बात समझना, आप सिनेमा हॉल में गए, सिनेमा हॉल में कोई हॉलीवुड पिक्चर थी और लॉस एंजलिस का सीन चल रहा था, और वो आपके उस पूरे के पूरे स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। आप बैठे हैं में और चित्र चल रहा लॉस एंजलिस का। क्या लुधियाने में बैठा व्यक्ति लॉस एंजलिस का मजा ले पाएगा? हाँ जी। क्यों? क्योंकि उसके सामने वह चित्र चल रहा है, पर क्या वो एक्चुअल में लॉस एंजलिस में है? बैठा है, बैठा लुधियाने में है, चित्र देख रहा है लॉस एंजलिस का। तो कुछ स्थिति ऐसे ही आप लगाइए कि संसार में रहते हुए भी जो चित्त है वह अपने लुधियाने में, यानी अपने में ही रमा रहे। एक बहुत पुराना और बहुत प्यारा सा भजन है, मुझे ध्यान आता है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं